बबीता, जल्दी से मुझे खाना दे दो। बहुत देर हो गई है, काम पर जाना है, नहीं तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। घर पर खाने को कुछ नहीं है जी, दुकानदार से उधार लेकर आती हूँ। तब तक आप काम पर चले जाओ, मैं खाना बनाकर वहीं ले आऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं तब तक काम पर जाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाना। ठंड में गरीब ननद भाभी का मैगी का ठेला। यह कहानी है गरीब ननद भाभी की, जो भरतपुर गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में गरीबी में जी रही थी। गरीबी की एक कड़वी सच्चाई यह भी होती है कि उसमें खाने वाले ज्यादा और कमाने वाला कोई एक होता है जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। बिल्कुल ऐसी ही हालत थी गरीब भोला की। भोला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसके परिवार में उसकी माँ, छोटी बहन, पत्नी और एक बेटी थी जिनकी जिम्मेदारी भोला पर थी। इसलिए वह गांव के अमीर सेठ के यहाँ काम करता था, जहाँ उसे बहुत ही कम मेहनताना मिलता था। रीना कड़कती ठंड में अपने पति को खाना देने जाती है। भोला, कैसे बैठे हो भाई? जल्दी से काम करो, तुम्हें काम करने के पैसे मिलते हैं, आराम करने के नहीं। मालिक, थोड़ा थक गया था, इसलिए थोड़ी देर बैठ गया था। ठीक है मालिक, करता हूँ। मुझे शाम तक सारा काम खत्म चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं निकम्मे लोग। एक तो काम करना नहीं आता, ऊपर से इनको आराम भी करना है। अरे रीना अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है, पर कुछ कर नहीं पाती और घर वापस आ जाती है। बबीता, कुछ खाने को दे दो, आज तो बहुत थक गया हूँ, बहुत काम था आज। सुनिए जी, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। आप सेठ के यहाँ से काम करना क्यों नहीं छोड़ देते? आप कहीं और काम क्यों नहीं देख लेते जी? अरे बबीता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझ जैसे अनपढ़ को भला कौन काम देगा? और मुझे तो मजदूरी करने के अलावा कोई और काम आता भी नहीं है। पता नहीं हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है। क्या हम जिंदगी भर इन अमीरों की गालियां ही खाते रहेंगे? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। कड़कती ठंड में भोला सेठ के खेतों में काम करता है, जिस वजह से वह बीमार पड़ जाता है। एक दिन उसे बहुत तेज बुखार होता है। वह 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाता, जिस वजह से सेठ उसे काम से निकाल देता है, जिससे उसके घर की स्थिति बिगड़ जाती है। खाने के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि घर में कमाने वाला वह अकेला था। घर की स्थिति देखकर दोनों ननद भाभी बहुत चिंतित हो जाती हैं। सुबह सुबह होते ही रीना गांव में काम ढूंढने निकल जाती है। वह रास्ते में कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि अरे भाई साहब, आपने 4 प्लेट मैगी खाई है और पैसे 3 प्लेट के दे रहे हो। अरे जाओ जाओ, एक तो इतनी महंगी मैगी देते हो, ऊपर से कंकर वाली देते हो। प्लेट में कंकर निकले थे, इसलिए मैंने प्लेट की मैगी नहीं खाई, तो मैं पैसे क्यों दूं? कैसे नहीं दोगे? तुमने खाई है या नहीं? मैंने तो तुम्हें दी थी, तो मैं तो सारे पैसे लूंगा। जब पैसे नहीं होते हैं तो खाने क्यों आ जाते हो? गरीब मजदूर कहेंगे। जुबान संभाल कर बात करो भाई साहब। गरीब जरूर हूँ, बेईमान नहीं हूँ। तुम्हारी अकेले की दुकान है बाजार में, इसलिए तुम अपनी मनमानी करते हो।
इतनी महंगाई भी कर रखी है। काश यहाँ कोई और भी मैगी की दुकान होती तो तुम्हारे यहाँ कोई मैगी खाने नहीं आता। सारी बातें सुनकर रीना के दिमाग में एक तरकीब सूझती है जिसे वह अपने परिवार की गरीबी मिटाने में मदद कर सकती है। वह जल्दी से घर जाती है और पड़ोसन से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आती है और मैगी बनाने का सामान इकट्ठा करती है। अब भाभी, यह आप क्या कर रही हैं? इतना सारा सामान आप कहाँ से लेकर आई हैं और इसका क्या करेंगी? पर यह सब मैगी बनाने का सामान है। अब से हम मैगी का ठेला लगाएंगे। ठंड में मजदूर लोग मैगी खाते हैं, बहुत कमाई होगी, घर में कुछ पैसे भी आएंगे तो हमारे घर का चूल्हा भी जलेगा। कोई हमारी मैगी क्यों खाएगा? बाजार में तो और लोग भी मैगी बेचते हैं। ठीक, तुम ही तो कहती हो कि मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ। हम बाकियों से कम दाम पर बेचेंगे तो लोग जरूर खरीदेंगे। अगर हमारा व्यापार चल गया तो क्या पता हमारी भी किस्मत बदल जाए। ठीक है भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी ठेले पर। अब दोनों ननद भाभी मिलकर मैगी का ठेला लगाती हैं। कड़कती ठंड में दोनों सड़क के किनारे मैगी का ठेला लेकर खड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे मैगी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जिसकी वजह से ठेले पर ग्राहक जमा हो जाते हैं। सभी बहन जी, एक प्लेट मैगी लगा दो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपकी दुकान से तो। लीजिए भाई साहब। वाह बहन जी, मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है और आपका मैगी का रेट भी बिल्कुल सही है। बाकी लोग तो बहुत महंगी बेचते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखते। बहन जी, बहुत भूख लगी है और आपकी मैगी भी बहुत स्वादिष्ट है। एक प्लेट और लगा दो। जी भाई साहब, अभी लगा देती हूँ। कितने पैसे हुए बहन जी? 60 रुपए हो गए भाई साहब। वाह बहन जी, आज तो इतने कम पैसों में पेट भरकर खाना खाया है। बहन, आप रोज यहीं पर ठेला लगाना। हमारे बहुत से मजदूर साथी यहाँ रोज आते हैं। सभी को ननद भाभी की मैगी बहुत पसंद आती है। ननद भाभी की मैगी लोगों को इतनी पसंद आती है कि पहले दिन ही सारी मैगी बिक जाती है। दूसरे दिन वह सुबह जाकर और भी सामान खरीद कर ले आती हैं और अगले दिन फिर से उसी जगह पर मैगी का ठेला लगाती हैं। धीरे धीरे उनका मैगी का व्यापार अच्छे से चलने लगता है और ठंड के मौसम में ननद भाभी मैगी बेचकर बहुत अच्छी कमाई कर लेती हैं, जिससे अब उनके घर का चूल्हा भी चल पाता है और वह अपने घर को भी नया बनवा लेती हैं।